हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, हाल ही में 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां 32 करोड़ की राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाएं लॉन्च की? तो पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 32 करोड़ की राष्ट्रीय मार्ग परियोजना लॉन्च की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। हाल ही में किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने चिंतन दिवस घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में BMW वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक माईराज और विराम सेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। हाल ही में किस देश के लिए यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भर्ती में 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 कहां आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काठमांडू में। हाल ही में किसने आईजी 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इंडिया जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुखमन सिंह ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में श्रीनिवास का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे अभिनेता थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया? तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक अमेरिका ने शुरू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में ईरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे अमेरिकी नौसैनिक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन ने किस राज्य के विद्यालयों में एआई लैब का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां 10,601 करोड़ की फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो आईआईएफएल फाइनेंस ने अपना चेयरमैन बीपी कानूनगो को नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है? तो न्यूजीलैंड और भारत ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंदना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में कौन 700 अरब डॉलर नेटवर्क वाला पहले इंसान बने हैं? तो 700 अरब डॉलर नेटवर्क वाले पहले इंसान एलन मस्क है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
हाल ही में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेशा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह को। हाल ही में किसने SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो SAFF क्लब चैंपियनशिप 2025 ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान ने। हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो विनोद कुमार शुक्ल लेखक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है? तो अमेरिकी सीनेट ने नासा का प्रमुख जेरेड आइजैकमैन को बनाया है। हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? तो पॉलीमर नोट जारी करने वाला देश ओमान है। तो इसका सही आंसर ए होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर संचालित रक्षा संसाधनों पर सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुभम अवस्थी को। हाल ही में इसरो ने गगनयान ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। हाल ही में सबसे कठोर शीतल चरण चिलई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो शीतल चरण चिलई कला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT दिल्ली ने। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहाँ शुरू किया गया है? तो 11 दिवसीय धनु यात्रा उड़ीसा में शुरू किया गया है। हाल ही में इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू वर्थ ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100वां दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CP राधाकृष्णन। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $450 बिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
श्रीलंका के लिए। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहाँ सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा एक भारतीय खिलाड़ी हैं। हाल ही में INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है, यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? तो INS सिंधु घोष भारतीय सेना में 1985 में शामिल हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में RBI ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 2.90। आगे देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में नेपाल्स शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में एशियाई युवक पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उज्बेकिस्तान शीर्ष पर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनीष मुंद्रा। हाल ही में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से 30 के लिए 7 निश्चित 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार सरकार ने। हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली भाषा में भारत का संविधान द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ग्रीन टाउन के रूप में मोडेरा को प्रमाणित किया गया है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों के 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कतर में। हाल ही में किस IIT ने इला नामक AI एजेंट विकसित किया है? तो इला नामक AI एजेंट IIT दिल्ली ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में आकाश नेक्स्ट जनरेशन अर्थात आकाश NG मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ किया गया है? तो आकाश NG मिसाइल का सफल ट्रायल चांदीपुर में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो मनोहर लाल शर्मा अधिवक्ता थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने इंटरसेप्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का अत्याधुनिक कचरा पार्क दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न से जयंत विष्णु नार्लिंकर को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नासा ने। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में किसने रेल विकास निगम लिमिटेड के SMD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सलीम अहमद ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब
किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल द्वारा। हाल ही में किसने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब अनीश गिरी और आर प्रज्ञानंद ने जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस ने घोषणा की है। हाल ही में कौन नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में किसने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्मेनिया ने। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में महाराष्ट्र में कहां एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांगली में। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हाल ही में खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विश्वाबंधु सेन का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई? तो भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य किया है? जो कि खासी और गारो एक भाषा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोहा में। हाल ही में किस भाषा को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है? तो संथाली भाषा को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संथाली। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जाह्नवी कपूर को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। DRDO ने INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किस शहर से किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम से। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अटल समिति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल समिति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैना कालू।
आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस दिन बॉक्सिंग दिवस मनाया जाता है? तो बॉक्सिंग दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।